आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, अपना प्रश्न है कि 60 केजी द्रव्यमान के एक ब्लॉक को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। जब स्प्रिंग 2 मीटर संपीड़ित है तो स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई 8 मीटर है। सतह ए भी चिकनी है जबकि सतह बी सी खुरदरी है। ब्लॉक पूर्ण रूप से रुकने के लिए एक्स दूरी तय करता है। एक्स का मान है जी बराबर दिया हुआ। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि स्प्रिंग को इसके प्राकृतिक लंबाई से कितना कम संपीड़ित किया गया है, तो 2 मीटर संपीड़ित किया गया है। ये वाली दूरी कितनी है? 2 मीटर है। और यहाँ पर ये मान लो वो बिंदु है, वो पर ये द्रव्यमान अभी किसमें है? विराम अवस्था में। मतलब इसकी गतिज ऊर्जा जो अभी क्या है? शून्य। और स्थितिज ऊर्जा बोले तो स्प्रिंग क्या है? संपीड़ित है। तो यहाँ पर वो पर बिंदु वो पर यदि बोले बिंदु वो पर यदि गतिज ऊर्जा की बात बोले तो गतिज ऊर्जा क्या है? 0। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर 1/2 के का मान दिया हुआ है कितना? 200 और एक्स दिया हुआ है कितना? 2, तो 2 का वर्ग। अब यहाँ से ये कट के कितना आ जाएगा? यू आई बराबर, ये कट जाएगा 2 से 2, तो कितना बचेगा? 400 जूल। तो बिंदु ओ पर कुल गतिज स्थितिज ऊर्जा कितनी है अभी? 400 जूल। अब जब इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और जब ये कहां पर पहुंचेगा? बिंदु बी पर पहुंचेगा। जब ये कहां पर पहुंचेगा? बिंदु बी पर। तो बिंदु बी पर जब पहुंचेगा तो उस समय इसका वेग मान लो v है। और ये क्या है? जो स्प्रिंग में है, किसी प्रकार का कोई संपीड़न नहीं होगा। तो हम बिंदु बी पर यदि ऊर्जा लिखना चाहें तो बिंदु बी पर यदि गतिज ऊर्जा बोल दें तो के बी बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा बोले तो यूवी बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का स्प्रिंग में संपीड़न नहीं है। अब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, किससे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? यहाँ पर किसी प्रकार की वो से बी तक कोई ऊर्जा हानि नहीं हो रही है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जितनी ऊर्जा वो पर होगी उतनी ऊर्जा कहां पर हो जाएगी? बी पर। तो वो पर ऊर्जा कितनी है? 400 जूल और बी पर कितनी है? 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 400 जूल। ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब आगे क्या है? जब ये कहां पर चलेगा? बी से सी के मध्य आने लगेगा। जब ये ब्लॉक कहां पर रहेगा? इस बिंदु पर रहेगा। मान लो ये पी बिंदु पर रहेगा। तो इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे? तो इस पर एक नीचे की ओर बल कार्य करेगा mg। और क्या होगा? mg के अलावा इस पर और क्या कार्य करेगा? तो यहाँ पर ये नीचे mg लग जाएगा। और सतह कैसा? खुरदरा है, तो इधर घर्षण बल कार्य करेगा Fr। और ये Fr के कारण इस पर क्या करेगा? इसके वेग को कम करेगा और त्वरण यहाँ पर इस विपरीत दिशा में लगेगा। अब अपना प्रश्न कह रहा है कि कहां पर जाके ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो मान लो ये कितने दूरी पर जाके रुक गया? x दूरी पर। b से कितने दूरी पर जाके रुक गया? x दूरी पर। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, जो ये 1/2 mv स्क्वायर था, मतलब b पर जो ऊर्जा थी, यहाँ पर दो रूप में ऊर्जा क्या होगा? परिवर्तित होगा। एक तो घर्षण बल के कारण ऊर्जा हानि होगा, और दूसरा क्या होगा? ये स्प्रिंग में क्या होगा? खिंचाव होगा। और मान लो स्प्रिंग में कितना खिंचाव होगा? x खिंचाव होगा। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग घर्षण बल ज्ञात करते हैं। तो मान लो कि सतह और किसके बीच में?
पिंड के बीच में घर्षण बल क्या है, एफ है। तो एफ बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, म्यू एम जी। और म्यू का मान दिया हुआ है 0 कितना 5, एम दिया हुआ है 60 और जी दिया हुआ है कितना 10। तो ये यदि एफ का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ बराबर, ये 10 जीरो खा जाएगा, 6 5 300 जूल, 300 न्यूटन। घर्षण बल कितना लगेगा यहाँ पर सतह के और पिंड के बीच में, तो 300 न्यूटन लगेगा। अब हम घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकालना चाहें तो देखो यहाँ पर जो कुल ऊर्जा है, V की ऊर्जा, और यहाँ पर यदि बिंदु P पर, ये बिंदु P पर जाके इसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ की जो कुल ऊर्जा होगी, कौन कौन सी ऊर्जा होगी, तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, और दूसरा किस में खत्म होगा, स्थितिज ऊर्जा के टर्म में। तो फिर से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से लिखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, V पर कुल ऊर्जा कितना 400 जूल बराबर किस में खत्म हुआ, तो एक घर्षण बल के द्वारा किया गया क्या, मतलब F गुना x, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा 1/2 के x स्क्वायर, x दूरी पर जाके रुक गया है। तो यहाँ पर रख देंगे ये 400, और F का मान है कितना है, F का मान 300x, और प्लस 1/2, k का मान दिया हुआ है कितना 200, और x स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा 100 बार, ये 2 जीरो और 2 जीरो ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस 3x, और ये 4 इधर चल जाएगा तो -4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा x -4x, तो हो जाएगा x -4, और प्लस 1 को कॉमन कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा x -4 बराबर 0। अब यहाँ से हम किसका मान निकालते हैं, x का। तो x प्लस 1 और क्या है x -4 बराबर कितना आ गया 0। तो x बराबर एक तो आ रहा है -1, और x बराबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखो ये वाला विकल्प जो x बराबर -1, ये तो संभव नहीं है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो अपने पास जो प्रश्न पूछ रहा है कितने दूरी के बाद जाके रुक जाएगा, तो हम बोले कि B से कितने दूरी पर जाके रुक रहा है, x दूरी पर। तो यहाँ पर जो x का मान आ गया वो कितना हो जाएगा 4 मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 मीटर के बाद जाके ब्लॉक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये था अपना प्रश्न का क्या उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।